हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 2 बलों के नियम का यानी कि लॉज ऑफ फोर्सेज के बारे में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। लॉज ऑफ फोर्सेज में तो हम पहले बल को परिभाषित करेंगे कि बल होता क्या है, फोर्स होता क्या है। तो फोर्स किसे कहते हैं और फोर्स को परिभाषित हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फोर्स पहले लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बल, ठीक है। तो बल किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करे, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या गतिमान पिंड के परिवर्तन करे, गतिमान पिंड में परिवर्तन करे या क्या करे, परिवर्तन का प्रयास करे, बल कहलाता है। ये आपको मालूम होगा। चलिए, बल किसे कहते हैं, एक और परिभाषा सुनिए। बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को रखी हुई है और उसको धक्का देकर, ठीक है ना, ढकेलना या फिर खींच करके और हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ठीक है ना। तो बल वह साधन है जो किसी वस्तु जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ये बातें समझ में आ गई। अब चलिए, न्यूटन के हम दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो होता है, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो हम संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, ये लिख सकते हैं। चलिए, तो एफ लगाएंगे तो एफ होगा, तो अगर ये हटाएंगे समानुपाती तो एफ इजकल टू एनी कांस्टेंट के लेते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफ इजकल टू हम लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। समझ में आ गया होगा। और ये किसके लिए है? इफ के इजकल टू 1 हो तब हम क्या लिख दिए? एफ इजकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं एफ इजकल टू पी इजकल टू क्या होता है? डेल्टा पी इजकल टू एम इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, अपान में डेल्टा टी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो डेट सिंप्लाई एफ इजकल टू हो जाएगा एम इंटू डेल्टा भी को क्या होगा? भी माइनस यू, इसी को तो बोलते हैं डेल्टा भी, अपान में डेल्टा टी। ये बातें समझ में आ गई। चलिए, तो एफ इजकल टू होगा एम भी माइनस एम यू, ठीक है, अपान में डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि भी माइनस यू बाई डेल्टा टी इजकल टू होता है ए। यही तो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पता होगा। चलिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ इजकल टू एम ए। यही होता है, क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल उसके द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं
बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई यूनिट यानी कि मात्रक। बल का एसआई यूनिट क्या होता है भैया? एफ इक्वल टू होता है एम ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम का यानी कि क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और ए का यूनिट क्या होगा, ए का जो यूनिट होता है v माइनस यू बाई डेल्टा टी, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और अपान में डेल्टा टी का मान भी सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। तो एफ इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बातें आपको समझ में आ गया होगी। अब बल का हम एम के एस मात्रक की बात करें, बल का एम के एस यूनिट, बल का एम के एस यूनिट जो होता है ये क्या होता है, के जी एफ, किलोग्राम फैरेड, या फिर किलोग्राम फैरेड यार किलोग्राम वेट, के जी डब्ल्यू टी, किलोग्राम वेट, इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। बल का सी जी एस मात्रक भी देख लीजिए, ये हो गया एस आई यूनिट, ये हो गया एम के एस यूनिट, ये हो गया एक सी जी एस, बल का सी जी एस यूनिट। सी जी एस में क्या होता है, ये सी जी एस में क्या होता है, ये होता है लंबाई का मात्रक भी होता है सेंटीमीटर रखा जाता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का सी जी एस जो यूनिट होगा डायरेक्ट सिंपलाई लिख देते हैं। किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे, ग्राम, और मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर, और सेकेंड को सेकेंड ही रहेंगे तो सेकेंड स्क्वायर। तो बल का सी जी एस यूनिट जो होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए फटाफट नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब बताऊंगा मैं आपको बल के एम के एस मात्रक का एसआई मात्रक से क्या संबंध होता है। तो लिखेंगे हम बल का एम के एस मात्रक का एसआई मात्रक से संबंध। ठीक है, एक केजीएफ जो होता है इक्वल टू 9.8 क्या होता है, न्यूटन। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक केजीएफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब बल के एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक में मैं आपको संबंध बताऊंगा। बल का एसआई यूनिट तथा सीजीएस यूनिट में संबंध। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो बताया था मैं। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ का बल का एसआई यूनिट तथा सीजीएस यूनिट में कैसे मैं संबंध ज्ञात करता हूँ। सीजीएस मीन्स क्या होता है ये पहले समझिए। सीजीएस मीन्स होता है ये सेंटीमीटर होता है, ये होता है ग्राम, और ये होता है सेकेंड, यानी कि इस पार्ट में हमें चेंज कर देना है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम लिखेंगे। इनटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा, क्योंकि ये होता है इसमें सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ये 10⁻³ और इंटू 10⁻², ये क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डाइन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, फटाफट नोट कीजिए। तो 1 न्यूटन का मैं परिभाषा आपको बताऊंगा। 1 न्यूटन का परिभाषा बताने के लिए हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन का परिभाषा सुन लीजिए। जैसे F = होता है ए में, ठीक है। अगर ये हो जाए 1 किलोग्राम, ठीक है, और इसका त्वरण दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से का त्वरण उत्पन्न करे। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। कैसे बोलेंगे, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, ठीक है। अब एक डाइन की बात आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि एक डाइन वह बल है, एक डाइन वह बल है, अब यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड में क्या 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एक स्थिन की आती है। एक स्थिन बराबर क्या होता है 1000 न्यूटन। ये भी नोट कर लेंगे कि एक स्थिन क्या होता है, एक स्थिन बराबर 1000 न्यूटन। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह ये भी बोल सकते हैं कि एक स्थिन वह बल है जो मीट्रिक टन यानी कि 1000 केजी के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न कर सके, ठीक है। मैंने आपको 1 न्यूटन का परिभाषा बताया, एक डाइन का परिभाषा बताया, ठीक है, और एक स्थिन की भी परिभाषा बता दिया। चलिए फटाफट नोट कीजिए। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यानी कि न्यूटन के सेकंड नियम का प्रूफ मैं बताया था, और 1 न्यूटन का परिभाषा, और CGS से MK से CGS में कैसे चेंज किया गया वो बताया था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, या फिर 1 न्यूटन = 10⁵ क्या होता है सेंटीमीटर ये इंटू ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। क्या होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम डाइन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। बातें समझ में आ गई। चलिए, तो दोस्तों बस इतना ही आज के लेक्चर में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।